हरियाणा पुलिस की पहली बैरिकेडिंग यहाँ पर बाकायदा लगाई हुई है। ये जो साइड जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरियाणा की साइड है, दूसरी तरफ जो किसान है वो पंजाब की साइड है। पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन सीमा पर पुलिस का तगड़ा सुरक्षा पहरा है। 13 फरवरी से शुरू हुए आंदोलन की पहली रात किसानों के लिए कैसी रही? कड़ाके की सर्दी, खुले आसमान और ओस की बूंदों के बीच किसानों की रात कैसी गुजरी, आइए आपको बताते हैं। शंभू बॉर्डर पर एक ओर किसान हैं तो दूसरी ओर पुलिस का पहरा। पंजाब की तरफ से हरियाणा आने वाले किसानों को हरियाणा के साइड शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया है। सीमा के इस तरफ सुरक्षा बल अपनी गाड़ियों के साथ तैनात हैं तो दूसरी ओर किसान अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ। किसानों ने अपनी रात इसी ट्रैक्टर में बिताई। किसान ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ज़रूरत का सामान जैसे गद्दे, बिस्तर, बर्तन जैसे तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। रात को ट्रैक्टर के पास ही उन्होंने चूल्हा जलाकर लंगर बनाया और साथ में खुले आसमान के नीचे बैठकर खाना खाया। इस वक्त हम शंभू बॉर्डर से महज 500 मीटर की दूरी पर मौजूद हैं और अगर यहाँ पर देखें तो जो हरियाणा पुलिस की पहली बैरिकेडिंग यहाँ पर बाकायदा लगाई हुई है और इसके आगे किसी को भी जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। और जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं दिन भर आज इन्होंने जिस तरह की हिंसा का सामना किया, जिस तरह की पत्थरबाजी का सामना किया, उसके बाद एक एक करके जो भी जवान घायल हैं इस वक्त उनको बाहर निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखें तो जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनको बाकायदा प्रॉपर चेक किया जा रहा है। हर आने जाने वाले शख्स को उससे पूछताछ की जा रही है और यहाँ जितने भी जवान हैं उनको साफ साफ सख्त निर्देश है कि इस बैरिकेडिंग के आगे कोई भी शख्स जाने नहीं पाए। दिन भर आज यहाँ पर हंगामा हुआ। जो हरियाणा पुलिस है उसका दावा है कि स्टोन पेल्टिंग हुई, टीयर गैस के सेल चले जिसमें काफी लोग घायल हैं, पुलिस के भी जवान घायल हैं। इन सब के बीच जो किसान हैं उन्होंने एक तरह से सीज फायर का ऐलान किया है। ये जो साइड जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरियाणा की साइड है, दूसरी तरफ जो किसान है वो पंजाब की साइड है और इसी तरफ इस तरफ का रुख करना चाहते हैं। यानी ये जो बैरिकेडिंग है अगर आप यहां पर देखें जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं ये बाकायदा सीमेंटेड ये बैरिकेडिंग की गई है और जो एक कटीली टार है वो लगाया गया है, उसके बाद बुलडोजर यहां पर खड़ा किया गया है। तो पूरी तैयारी है कि इस बैरिकेडिंग को इस जो फाइनल बैरिकेडिंग है इसको किसी भी हाल में जो प्रदर्शनकारी हैं वो क्रॉस ना कर सके और जो हरियाणा के साइड यहाँ से जो रास्ता है वो दिल्ली की तरफ जाता है वहां किसी भी कीमत पर न जा सके। ये साफ साफ हरियाणा पुलिस को मैसेज है। 13 फरवरी को दोपहर 12 बजे शुरू हुआ पुलिस और किसानों का संघर्ष आधी रात में उस समय फिर भड़क गया जब शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों पर टीयर गैस के गोले दागे। पुलिस का आरोप है कि पहले प्रदर्शनकारी किसानों की तरफ से पत्थरबाजी की गई तो वहीं किसानों का आरोप है कि पुलिस ने शांति से बैठे किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। एक और किसान जहां रात के लंगर के साथ 14 फरवरी को दिल्ली के कूच का प्लान कर रहे थे तो दूसरी तरफ किसानों को दिल्ली तक पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने दीवारों की जो बाधाएं खड़ी की उसमें कंक्रीट का मसाला भरकर उन्हें और मजबूत किया जा रहा है। 14 फरवरी को किसान फिर से दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। इस बीच किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढे ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों से बात करें। ये 23 फसलों के ऊपर MSP अनाउंस करते हैं। CACP की रिपोर्ट के अनुसार सारी कैलकुलेशन होती है पूरे देश से। तो जिन फसलों के ऊपर आप MSP दे रहे हैं पहले से अनाउंस करते हैं, कुछ की खरीद करते हैं, बाकियों की खरीद नहीं करते। हम तो इतना ही कह रहे हैं ना, उसके ऊपर लीगल गारंटी दे दीजिए भी उस MSP से नीचे हमारी फसल ना बने। तो इसमें कमेटी का तो सवाल नहीं है। CACP की रिपोर्ट आपके पास है, आप पहले चीज अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार के मंत्री महोदय मीडिया में तथ्यों को सही रूप में नहीं रख रहे हैं। हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आएं और किसानों से वार्ता करें और जो पिछले 75 सालों से ये बड़ी मांग रही है हमारी, उनको मानना चाहिए। किसान एक ओर जहां MSP पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से बातचीत के लिए मीटिंग हो रही है। किसान आंदोलन से जुड़े आगे जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आधी रात जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई और जिस तरह से आंसू गैस दागे गए, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी जानकारी मेरी साथी सुप्रिया ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।